महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, इस बात को चरितार्थ किया है मेरठ की बेटी अलका तोमर ने। अलका तोमर ने अपनी कुश्ती की शुरुआत 2098 में की थी, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों में अलका तोमर ने भारत को पहला महिला कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताया था। उसके बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और अलका तोमर इस समय खुद एक कुश्ती एकेडमी चला रही हैं और बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, उनको वो यहाँ पर कुश्ती की ट्रेनिंग दे रही है। अलका तोमर खुद इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कुश्ती का उनका जो ये सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ और आज जो है वो यहाँ अकेडमी तक पहुंची है, तो किस तरह से उनका ये सफ़र जो जारी है। अलका जी, कैसे आपने कुश्ती की शुरुआत की थी? देखिए, मैंने जो कुश्ती की शुरुआत की थी, मेरी फैमिली में सभी रेसलर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे भाई सभी यहाँ पे हैं। तो एक माहौल पहले से था कुश्ती का, क्योंकि जो कहते हैं ना पारंपरिक गेम है कुश्ती, दंगलों में लड़ा जाता था। तो पापा को पहले से ही शौक था कि हाँ भाई, मेरे घर में एक भारत केसरी पहलवान बने, मेरे घर में एक ऐसा पहलवान जन्म ले जिसका पूरे देश में, पूरी इंडिया में नाम हो। तो उन्होंने मेरे भाई को, मेरे चाचा को कराई पहले कुश्ती, फिर मेरे भाइयों को कुश्ती कराई और फिर उसके बाद मेरा नंबर आया। 98 में लड़कियों की कुश्ती आ गई थी, तो मैंने तभी से कुश्ती की अपनी शुरुआत कर दी 98 से। और 98 से लेके और 2011 तक मैंने कुश्ती की है। और उसके बीच में जितनी भी अचीवमेंट मैं ले सकती थी, जितनी भी मैं मेहनत कर सकती थी, मैंने की है। ओलंपिक को छोड़ के सिर्फ ओलंपिक में ही मेरा मेडल नहीं है, वरना वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सब में मेरा मेडल है। और मैं देश की पहली महिला रेसलर बनी जिसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्राउन्स मेडल लिया। कहते हैं कि जब आपने कुश्ती की शुरुआत की थी अपने गांव से, सिसौली से, तो यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ था, कुछ परिवार के लोग भी तैयार नहीं, तो किस तरह से आपने उन हालातों का सामना किया? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, मेरी फैमिली का सपोर्ट था मुझे, मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जब मैं निकलती थी गाँव से 98 में, आप इतना पीछे जाएँगे, 25 साल पीछे जाएँगे अगर हम, तो एक गली मोहल्लों से आप निकलते हैं तो कहते हैं देखो कहाँ ले जा रहे हैं लड़कियों को, क्या करा रहे हो यार, क्या इसका फ्यूचर रहेगा, कैसे इसकी शादी होगी, कौन इससे शादी करेगा। तो बड़ा मुझे भी अजीब सा लगता था। मैंने कहा पापा क्यों करा रहे हो आप मुझे कुश्ती? तो कह रहे बेटा अभी नया गेम आया है कुश्ती लड़कियों का, और हमको पता है इसके बारे में, हम जानते हैं, हम तुमको इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। मेरे पापा के ये सब थे। तो मैं उनकी आंखों में जब देखती थी, पापा की आंखों में, तो बहुत खुशी होती थी। इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे उनकी आंखों में दिखता था। आज भी आप देखेंगे वो यहीं पे बैठे रहते हैं। अपना पूरा जीवन मेरे से भी ज़्यादा उन्होंने कुश्ती के लिए दिया है। तो ये अकेडमी बनाने का मेन पर्पज़ मेरा यही रहा है कि जिस गेम की वजह से हमारी इतनी पहचान बनी है, उस गेम के लिए मैंने क्या किया। तो इसीलिए मैंने ये रेसलिंग एकेडमी बनाई है कि जो दिक्कतें मुझे आती थी शहर जाने में, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑटो की सुविधा नहीं थी, बसों की सुविधा नहीं थी इतनी अच्छी, तो बड़ी दिक्कत होती थी, मेरे को खड़ा होना पड़ता था काफ़ी देर तक। तो लेकिन इन सारी दिक्कतों को मैंने साइड में करके, जो मेरा एम था मेडल जीतने का, एक अच्छा रेसलर बनने का, वो मैंने पूरा किया। और अपने परिवार का सपोर्ट रहा, चाहे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, सभी का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और इसी सपोर्ट की वजह से अलका तोमर बन पाई है, इसी सपोर्ट की वजह से चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, चाहे अर्जुन अवार्ड है, सभी कुछ मुझे मिला है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में आपको पहला गोल्ड मेडल मिला था और देश की पहली महिला रेसलर बनी थी आप। तो कैसा माहौल उस समय गांव में और आसपास के क्षेत्र में आपको? पूछिए मत, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उस मेडल को याद करती हूँ, क्योंकि किसको हराया था आपने उसमें मैंने तानिया वर्बिक को हराया था। तानिया वर्बिक है, कनाडा की रेसलर है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, जिसमें मैं मेरा मेडल नहीं है। वो 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है तानिया वर्बिक। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो फाइट थी मेरी ही थी पूरे कॉमनवेल्थ गेम, 59 केजी में, 59 केजी की ये फाइट थी। तानिया वर्बिक कनाडा की पहलवान है, 2 बार की ओलंपिक की मेडलिस्ट है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन मैंने कभी ओवर नहीं होने दिया था उस प्रेशर को। मुझे भी पता था वो मेरे वेट में आ रही है, तो तैयारी अच्छी थी और एक जुनून था कि हाँ हमारे देश में कुश्ती हो रही है, तो भाई जीतना है, बस अपने तिरंगे को लहराना है। मैडम से मैंने कह दिया था आप तिरंगा तैयार रखना, मैं जीत के आऊँगी और उसको लहराऊंगी पूरे। राष्ट्रपति द्वारा जब आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया, तब कैसा महसूस हुआ?
उस टाइम पे 2008 में मेरे को ये पुरस्कार मिला था, क्योंकि 2006 में मेरा 2 मेडल थे बहुत ही ख़ास, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का और एशियन गेम्स का मेरे पास मेडल था। तो 2008 में ये पुरस्कार मुझे मिला था, बल्कि मेरे को ये अवार्ड पहले मिलना था। मैं देश की पहली महिला रेसलर बननी थी, अर्जुन अवार्डी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं हो पाया था। तो मैं दूसरी महिला हूँ देश की जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार के लिए हर एक खिलाड़ी मेहनत करता है। अर्जुन की तरह वो चमकना चाहता है। अर्जुन की तरह वो बताना चाहता है कि हाँ, मेरा निशाना भी सही उस जगह पर लगा है। तो हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। बहुत प्राउड फीलिंग थी, क्योंकि फैमिली वहाँ पे थी, गुरुजी वहाँ पे थे, और राष्ट्रपति द्वारा आपको जब सम्मान मिलता है, आपका जो आपकी पूरी मेहनत है वो सफल हो जाती है। कितने बच्चे इस समय आपके पास एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, खासकर जो बच्चियां हैं, जो उनकी कितनी संख्या है? बच्चियों की ज़्यादा संख्या है हमारे पास में, या तो ये लगा लीजिए मैं भी एक लड़की हूँ, तो उसको देख के ये लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं। मैंने इनसे सबसे पूछा, जब मैंने एकेडमी बनाई तो तभी से अगले दिन से ही लड़कियां आने लगी थी। तो मैंने कहा आप इतने टाइम से यूनिवर्सिटी में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आ रही हैं? तो कह रही हमारे पास हमारे घर वाले नहीं भेज रहे हैं वहाँ पे, इतनी दूर जाने का मतलब अभी भी मेंटेलिटी इतनी है कि वो मेरठ जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके फैमिली वाले कहते हैं नहीं, हमारी लड़की तो यहीं पे सेफ़ है, हम तो यहीं कराएंगे। हमने तो सोच लिया था जब आपने इसकी नींव रखी थी कि हाँ, हम अपनी लड़कियों को यहीं पे प्रैक्टिस कराएंगे आपके देख रेख में। आपके कोच जबर सिंह सोम के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो कैसे उन्होंने आपको प्रशिक्षण दिया, कैसे गुर सिखाए कुश्ती के, क्या कुछ उनकी खास विशेषताएं रही? जी, बिल्कुल। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे कोच हैं। मेरे पास इतने पिता समान कोच हैं, क्योंकि आज आप देखते हैं कि लड़कियों के साथ किस तरह की दुर्घटनाएँ, किस तरह के व्यवहार होते हैं। उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे फैमिली का सपोर्ट दिया। उन्होंने मुझे इतने अच्छे कोच दिए, जिन्होंने अपनी बच्ची की तरह मुझे कुश्ती कराई। कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा मुझे, और सारी सुविधाएँ उन्होंने मुझे दी हैं। यहाँ तक कि कभी भी कैंप में भी आना होता था प्रैक्टिस के लिए, स्पेशल वो मेरे लिए जाते थे। तो मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगी वो कम है। अच्छा, अलका, आपने अर्जुन पुरस्कार जीता, अब द्रोण पुरस्कार की जो तैयारी है, क्योंकि कहते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार एक गुरु को मिलता है जो अपने शिष्य को तैयार करता है, तो क्या उसकी तैयारी है? अभी तो देखिए, अभी मेरे द्रोणाचार्य में बहुत टाइम है। अभी जो मेरे गुरुजी हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ दिक्कतों के कारण, जैसे कि मेरे साथ हुआ था 2008 में, मैं देश की पहली महिला होती जिसको ये अर्जुन अवार्ड मिलता। तो ऐसी ही दिक्कत हमारे गुरुजी के साथ भी आ रही है। उनको अभी तक 2009 में या 8 में ही ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था, क्योंकि उन्होंने मेरे अलावा भी बहुत लड़कियां तैयार की हैं। अभी तक उनको द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है। तो मेरा पहला लक्ष्य यही है कि गुरुजी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, फिर उसके बाद मेरा नंबर। उभरती हुई कुश्ती की पहलवान की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? उनको लेकर यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाई आप इस फील्ड में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपना एक एम बना लें कि हाँ भाई, मेरे को ओलंपिक लेवल तक पहुँचना है, हाँ मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेना है। तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आपको रहना होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको रहना होगा, बहुत अच्छा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप उस मुकाम पर पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे, ऐसा कहना है अर्जुन अवार्डी अलका तोमर का। अब देखना होगा उनकी ये अपील महिला कुश्ती खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ रंग लाती है। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।